नमस्कार दोस्तों, आज हम बंगाल स्कूल के जो कलाकार हैं उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो कि एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, कला जगत में अवनी बाबू के नाम से प्रसिद्ध है। तो जो कौन अवनींद्रनाथ टैगोर अवनी बाबू के नाम से प्रसिद्ध है। हल्दर की मधुरता का स्मारक कौन सा है? द फ्लेम ऑफ म्यूजिक। डीपी राय चौधरी हैं, तो ये मूर्तिकार थे। कौन से प्रसिद्ध कलाकार थे जो अपने उपनाम मास्टर मोशाई के नाम से प्रसिद्ध है? तो नंदलाल बोस। अवनी बाबू ने जिस छोटे से स्कूल की स्थापना की थी वह किस नाम से विख्यात है? तो इन्होंने जो है बंगाल स्कूल की स्थापना की थी। अवनींद्रनाथ ठाकुर का पूर्णतः भारतीय शैली में बना प्रथम जो चित्र है वो है शुक्ला भिसारे। अवनींद्रनाथ टैगोर ने कुल कितने चित्र बनाए? 400। डीपी राय चौधरी की कृति शर्म की विजय कहाँ पर स्थित है? तो यह है राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय, नई दिल्ली में। भारतीय चित्रकला के नवीन जागृति के पिता कहे जाते हैं, तो ये कहे जाते हैं A.N. टैगोर। संथाल स्त्रियों को किस कलाकार ने प्रमुख रूप से चित्रित किया? तो ये किया नंदलाल बोस ने। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। 11 क्वेश्चन है, बंगाल शैली के चित्रकारों ने किस तकनीक का प्रयोग किया? तो बंगाल शैली के चित्रकारों ने किया वॉश तकनीक का प्रयोग, क्योंकि जो अवनींद्र बाबू थे, वो अवनींद्रनाथ ठाकुर थे, उनकी सबसे अच्छे जो चित्र बने वो वॉश टेक्निक में ही बने। तो ये जो थे बंगाल शैली में जो भी चित्र बने वो वॉश तकनीक में ही बने, वॉश शैली में ही बने। तो देव लालीकर ने हुसैन ने कहाँ पेंटिंग की शिक्षा ग्रहण की? तो इंदौर में की। देव लालीकर जो थे हुसैन के फर्स्ट गुरु थे। वह कौन से कलाकार हैं जो भैंसों के कलाकार के नाम से प्रसिद्ध है? तो परमानंद चोयल। विचित्रा क्लब की स्थापना जोरासांको में कब हुई? 1915 में हुई विचित्रा क्लब की स्थापना। निम्नलिखित में से कौन A.N. टैगोर का शिष्य था? डीपी राय चौधरी जो थे A.N. टैगोर के शिष्य थे। जापानी वॉश चित्रों से कौन प्रभावित कलाकार है? तो ये है अवनींद्रनाथ टैगोर। रामकिंकर बैज का सबसे प्रसिद्ध कार्य कौन सा है? तो इनका है संथाल परिवार। सैलोज मुखर्जी की कला किस प्रकार की है? तो सैलोज मुखर्जी की कला है रंगवादी। इनमें से कौन मूर्तिकार है? तो डीपी राय चौधरी जो है मूर्तिकार हैं। अभी आ जाते हैं हम, भारत माता किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? तो ये है A.N. टैगोर की। सत्येंद्र नाथ मजूमदार कौन सी कला विद्या से जुड़े हैं? तो ये किससे जुड़े थे? वॉश चित्रकला से, क्योंकि ये अवनींद्रनाथ के शिष्य थे। मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लाहौर के प्रसिद्ध प्राचार्य थे। तो प्रथम प्राचार्य जो बने वो बने जॉन लॉकवुड किपलिंग, लाहौर स्कूल के। तो जख्म नामक शीर्षक कृति के रचनाकार कौन है? सोमनाथ होर। बंगाल शैली के जनक कौन थे? तो बंगाल शैली के जनक A.N. टैगोर को कहा जाता है। वॉश पेंटिंग का आरंभ किस महाविद्यालय से हुआ? तो ये हुआ कलकत्ता से। वो बंगाल स्कूल से, कलकत्ता स्कूल से, यहीं से ही वॉश टेक्निक स्टार्ट हुई। बंगाल चित्र शैली इनमें से एक विशेषता के कारण जानी जाती है, तो वॉश तकनीक के कारण जानी जाती है बंगाल चित्र शैली। भारतीय कला में पुनरुत्थान किससे प्रारंभ होता है? तो कोलकाता बंगाल स्कूल से प्रारंभ होता है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। ये है बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक थे। तो बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक अवनींद्रनाथ ठाकुर थे। बंगाल शैली के श्रेष्ठ कलाकार हैं। बंगाल शैली के श्रेष्ठ A.N. टैगोर। भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है तो बंगाल स्कूल से। भारतीय चित्रकला के पुनरुत्थान का श्रेय किसे जाता है? तो बंगाल स्कूल को ही जाता है, बंगाल शैली को। औरंगजेब का बुढ़ापा
A.N. टैगोर ने बनाया। अवनींद्रनाथ टैगोर ने किस माध्यम से अपने चित्र बनाए? तो वॉश टेक्निक से। अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रारंभिक कला गुरु थे, तो इनके प्रारंभिक कला गुरु गिरहाल्डी थे। इनमें से कौन वॉश शैली से संबंधित नहीं है? तो ये श्रीखंडे नहीं है वॉश टेक्निक से रिलेटेड। औरंगजेब का बुढ़ापा नामक चित्र सुरक्षित है, तो ये राज्य पुस्तकालय रामपुर में है। वॉश चित्रण पद्धति के जन्मदाता कौन है? तो ये A.N. टैगोर ही है। D.P. राय चौधरी कहाँ के प्रिंसिपल थे? तो D.P. राय चौधरी जो थे मद्रास आर्ट स्कूल के प्रिंसिपल थे। अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ तो जोरासांको में हुआ था इनका जन्म। भारत माता नामक पेंटिंग के निर्माता कौन है? भारत माता के हैं A.N. टैगोर। मैंने जो है ये अवनींद्रनाथ की सारी पेंटिंग्स फ़ोटो के साथ में एक वीडियो बनाई हुई है, आप उन्हें देखिएगा, आपको आराम से सारी पेंटिंग्स लर्न हो जाएंगे नाम के साथ में। तो आप उस वाली वीडियो को एक बारी ज़रूर देखिएगा। ट्रम्प ऑफ लेबर नामक मूर्ति के निर्माता है। ट्रम्प ऑफ लेबर D.P. राय चौधरी। किस मूर्तिकार ने शहीद स्मृति का निर्माण किया? तो ये किया D.P. राय चौधरी ने। D.P. राय चौधरी के चित्रण के विषय निम्नलिखित में से अधिकांश क्या होते थे? तो महिला होती थी। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। भारतीय संविधान का मूल ग्रंथ किस कलाकार ने सज्जित किया? तो ये थे नंदलाल बोस, इन्होंने ही सज्जित किया था। नंदलाल बोस के गुरु थे अवनींद्रनाथ टैगोर, A.N. टैगोर। हरिपुरा कांग्रेस का पोस्टर किसने बनाया? नंदलाल बोस ने बनाया था। हरिपुरा पैनल की विषय वस्तु थी भारतीय ग्रामीण जीवन, या ग्रामीण जीवन और भारतीय किसान, ये रहा उसकी जो विषय वस्तु रही। नव बंगाल शैली किस कलाकार की देन है? नंदलाल बोस की देन है। नंदलाल बोस का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो हुआ मुंगेर, बिहार के मुंगेर में हुआ था। गांधी जी की दांडी यात्रा नंदलाल बोस ने बनाया था। शिल्प कथा व रूपावली नामक पुस्तक के रचनाकार भी थे नंदलाल बोस ही थे। नंदलाल बोस का नाम किस संस्था से जुड़ा? शांति निकेतन बीरभूम से इनका नाम जुड़ा। निम्न में से कौन सा चित्रकार पद्म विभूषण से सम्मानित है? तो ये नंदलाल बोस ही है। नंदलाल बोस ने बाग गुफा के चित्रों की प्रतिलिपियां कब बनाई? 1921 में बनाई। शांति निकेतन में किस विषय पर पढ़ाई नहीं होती थी? तो व्यावसायिक कला नहीं सिखाई जाती थी, वहाँ पर मूर्तिकला, चित्रकला और पोट्री सिखाई जाती थी। राम किंकर बैज ने कला की शिक्षा कहाँ प्राप्त की? तो इन्होंने शांति निकेतन से प्राप्त की। राम किंकर बैज का जन्म जो हुआ था वो बंगाल में हुआ था। इनमें से कौन मूर्तिकार है? तो राम किंकर हुसैन रणवीर राम किंकर बैज है। राम किंकर बैज के गुरु थे नंदलाल बोस। नंदलाल बोस से शांति निकेतन में इन्होंने कला की शिक्षा ली थी। राम किंकर बैज थे तो ये मूर्तिकार थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने उम्र के 7वें दशक में किसे अपनाया? तो इन्होंने चित्रकारी को अपनाया था। अभी हमारे 61 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। ये मैं इसका नेक्स्ट एक और वीडियो बनाऊंगी, ये चित्र बंगाल स्कूल के जो चित्रकार हैं उनसे संबंधित, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।